तो हम स्टार्ट करते हैं। आज वैसे क्या है, क्लोजिंग है 31st क्लोजिंग हो गई ना, भौतिक अकाउंट की क्लोजिंग है। हाँ? भौतिक अकाउंट की क्लोजिंग है हमारी कभी क्लोजिंग नहीं होती यहाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। 31 मार्च क्लोजिंग वृंदावन। प्रभुपाद भी क्लोजिंग कर रहे हैं वृंदावन में। 1976 लास्ट ईयर, मतलब 77 लास्ट ईयर था। 76 में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हम समाचार पत्र में देखते हैं, क्या देखते हैं? हम समाचार पत्र में क्या देखते हैं? प्रश्न ही है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम समाचार पत्र में क्या देखते हैं, न्यूज़ में क्या देखते हैं हम? आज चलो समाचार पत्र आजकल नहीं है, आजकल न्यूज़, देश विदेश की खबरें, ये थोड़ा सा सभ्य समाज हो गया मसाला ये हम थोड़ा रियलिटी के पास आ गए। और पास में आए तो क्या देखेंगे? दूर से है ना, ऐसा लगता है धुंधला, पास में आए तो पता चलता है पेड़ पौधे भी हैं। और पास में जाएंगे तो उसमें क्या पता चलेगा? संसार के जितना पास में जाएंगे तो क्या पता चलेगा? न्यूज़ में क्या है? एंटरटेनमेंट भी अभी थोड़ा दूर से है, दूर से। हाँ, झूठ कह सकते हैं, पर झूठ पे रस नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास करते हैं बेसिकली बकवास है। जितनी भी कोई भी न्यूज़ होती है तो आप देखिए, अब से एक हफ्ता पहले इंटरनेट बंद हुआ था ना पंजाब में, नहीं तो क्या हो, ये होगा वो होगा, सब ने बातें करनी शुरू कर दी, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ सब न्यूज़ बंद कर दीजिए, सबका दिमाग बंद हो जाएगा। न्यूज़ खोल दीजिए, दिमाग चलता रहेगा, बस वही है। हमारा मन बस न्यूज़ चाहता है, न्यूज़ मतलब मसाला चाहता है, एंटरटेनमेंट चाहता है। वो प्रभुपाद कह रहे हैं वो बकवास है कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। श्रील प्रभुपाद साफ कह रहे हैं कि वह हमारे समय की बर्बादी है। न्यूज़ देखना हमारे समय की बर्बादी है, क्योंकि श्रम कहाँ लग रहा है? श्रम एव ही केवलम। वो केवल हम गधे की तरह सामान ढो रहे हैं, बेसिकली उनका कूड़ा हम उठाकर चल रहे हैं। है उनका कूड़ा, वो तो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं मतलब तो गधा कौन हुआ हम खरीद रहे हैं, वास्तव में हम खरीद रहे हैं उसको। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। मतलब तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था? उपदेश अमृत में भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका टर्म क्या है? इसका जो श्लोक में जो शब्द आ रहा है, टेक्निकल टर्म क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आइडल टॉक या फिर न्यूज़, मैगजीन्स, ये सब क्या हैं? अखबार, हाँ, प्रजल्प, या फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ग्राम्य कथा ना सुनिवे ना कहिए, कि ना सुनो और ना दूसरों को बताओ, है ना? आपको पता भी है तब भी ना बताओ क्योंकि है वो टाइम वेस्ट है। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल साफ लिख रहे हैं। अगर हमें समझ में भी नहीं आता कि प्रजल्प क्या है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति में जो रुकावट है, अत्यारह प्रयासश्च, किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है, आपको कोई न्यूज़ पता चल गई, ठीक है, आप आगे बढ़ जाइए। वो न्यूज़ वैसे भी काम की नहीं, क्योंकि संसार तो वैसे भी ख़त्म ही हो जाएगा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि आइडल टॉक या प्रजल्प क्या है? तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्हेन वी मिक्स विद अ फ्यू फ्रेंड्स वी इमीडिएटली बिगिन अननेसेसरी टॉकिंग। जब हम सबसे पहले, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
हाँ, जब हम इकट्ठे होते हैं, और किसके साथ इकट्ठे होते हैं? वो दोस्त नहीं है। जो रिश्तेदार और जो दोस्त हमें लग रहे हैं, जो हमें चाचा ताया मामा लग रहे हैं, वो चाचा ताया मामा नहीं है। शास्त्र कुछ और कह रहे हैं उनको। हम जरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते, पर है वो चोर डाकू। मतलब शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि वो चोर और डाकू हैं, क्योंकि वो क्या चुरा कर ले गए आपसे? आपका समय, सबसे कीमती चीज़ चुरा कर ले गए, सबसे कीमती चीज़। वो आपको आपके समय का सदुपयोग नहीं बताया उन्होंने, वो किसी तीसरे के बारे में बात करके चले गए। नहीं, और अगर हमने हंस दिया, अगर हमने हंस दिया तो हम फंस गए। हंसी तो फंसी, बस यही है कि हम हंस गए और बस हमने उनकी खुशी के लिए हाँ बोल दिया। तो इससे क्या हो गया? इससे बहुत बड़ी बात हो गई कि हमने जो, भगवान ने हमें जो वाणी दी थी, जो हमें बुद्धि दी थी, जो हमें समय दिया था, वो समय किसके लिए था? भगवान की प्रशंसा के लिए। भगवान की प्रशंसा ना करके हम संसार की प्रशंसा कर रहे हैं। इतना फर्क आ गया बस। मतलब पूरा हमारे जीवन का उद्देश्य ही, हमारा पूरा रास्ता ही बदल गया। जो वाणी, जिस वाणी से हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए थी, उस वाणी से या तो हम संसार की प्रशंसा करते हैं। नहीं, न्यूज़ में किसकी बात हो रही है? किसी गधे की बात हो रही होगी ना। बस ऐसे देख सकते हैं, न्यूज़ मतलब गधे की न्यूज़। ये वो किसके बारे में बात करें? बस गधों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो और हम भी किसके बारे में बात करेंगे? हम भी उस गधे के बारे में बात करें। हम भी जानते हैं उस गधे के बारे में। वो कह रहे हैं देखो हम बताएंगे आपको गधे के बारे में। दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा गधे के बारे में। तीसरा व्यक्ति कहता है हम बताएंगे तुम्हें गधे के बारे में। तीसरा व्यक्ति यानी कि हम कहते हैं कि हमें पता है गधे के बारे में ज़्यादा। भगवान कहते हैं तुम ही गधे हो जो अपना समय वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? श्रम एवं केवलम। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ वजन ढोने वाली बात है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ हमें काम नहीं आएगी। क्योंकि ये लिख रहे हैं, रूपा लिख रहे हैं कि व्हेन वी मिक्स विद अ फ्यू फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उनके साथ मिक्स होंगे। ये काम कैसे चलेगा? इसलिए आ रहा है कि जन संग, असत संग त्याग। प्रज्वल वहाँ से शुरू होता है, संग से शुरू होता है। व्हेन वी मिक्स विद अ फ्यू फ्रेंड्स वी इमीडिएटली बिगिन अननेसेसरी टॉकिंग। और क्योंकि हमारी इच्छा है गधों की प्रशंसा करने की। भागवतम भी कह रही है ना कि हम गधों की प्रशंसा करते हैं, कि वी इमीडिएटली बिगन अननेसेसरी टॉकिंग साउंडिंग जस्ट लाइक क्रोकिंग टोड्स। जिस प्रकार मेंढक बारिश में टर 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 करते हैं, तो बस हमारी भी टर 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 शुरू हो जाती है। इफ वी मस्ट टॉक वी शुड टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इफ वी मस्ट टॉक वी शुड टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या है लास्ट में? प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। जरूरी भी नहीं कि हम केवल भगवान की लीलाओं के ही बारे में बात करें। आप भगवान के प्रचार के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। वो तो उससे तो हम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के पास टाइम से हम रिलेट नहीं कर पाते। हमें याद नहीं आता कि क्या बातें हो रही है, हम यशोदा माँ के बारे में कैसे बात शुरू कर दें कि भगवान माखन खा रहे हैं। तो ठीक है, आप भगवान के प्रचार के बारे में भी बात कर सकते हो, भगवान के उपदेश के बारे में बात कर सकते हो, भगवत गीता के बारे में बात कर सकते हो, भगवान के भक्तों के बारे में बात कर सकते हैं, और भगवान के भक्त किस प्रकार भगवान का गुणगान करते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमने कल कितना अच्छा प्रोग्राम किया, आप लोगों को इस बारे में बताइए कि कितना अच्छा हमने प्रोग्राम किया, बच्चों ने कितना अच्छा प्ले किया और भगवान का गुणगान किया। कैसे भगवान का गुणगान हुआ उनके एक्शन से। समय वही है, आपके पास जीवन में कितना समय है? हमारे पास जीवन में मतलब कहते हैं कितने 4 लम्हे, ऐसे ही कहते हैं। वो सब थ्योरी है, सबसे पहले फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो 4 लम्हे हैं, वो 4 लम्हे या तो हम गधों को दे दें या फिर भगवान को दे दें, है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लम्हे हमारे पास फिक्स्ड हैं, वो समय हमारे पास फिक्स्ड है। बस उस समय में, बल्कि इस शरीर से तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं ना कि मानुषम दुर्लभम जन्म।
कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो पर फिर भी इस दुर्लभ जन्म में भी, और बल्कि इस शरीर से ही जो कि नश्वर है, हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। इस नश्वर शरीर से ही हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि और बारिश में जब मेंढक टर करते हैं तो क्या होता है? हाँ बुरा ही लगता है। हाँ, एक्चुअली टर करके वो मेंढक सांप को बुलाता है। वैसे वो शांत रहेगा तो सांप को नहीं पता चलेगा, क्योंकि सांप कैसे पता चलता है सांप को वहाँ पर मेंढक है? ध्वनि की कंपन से, वाइब्रेशन से पता चलता है। तो जैसे ही मेंढक टर करना शुरू करता है तो सांप को पता चल जाता है और सांप आके उसे खा जाता है। और हमारे लिए वो सांप क्या है? हाँ हाँ, हमारे लिए सांप है ग्राम्य कथा। कि हम ग्राम्य कथा करेंगे तो वो कहेगा नहीं मेरे को ज़्यादा पता है, देखो। वो कहेगा ये भी होता है, अरे ये भी था, और फिर बातें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने जहाँ उसमें आग में घी डाला तो वो आग और बढ़ेगी, वो आग कम नहीं होगी। और इसलिए एक बार एक कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, तो वो था मलेशियन मतलब इंडियन था, सेटल्ड इन मलेशिया, और काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट। तो वो थोड़ा सा इस तरफ स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड भी था। उसने कहा था कि एक समय बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप किसी से समय बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे? ये सब समझ के आप समय बचाना चाहते हैं ना, पर संसार में हम समय नहीं बचा पाते। तो समय बचाने का क्या तरीका है? एक तो है कि असत्संग त्याग, आप जाओ ही मत। आप तो पहले ही पत्ता ही काट दो। आपको पता है कि वहाँ जाकर हमें पता है कि टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद जाएंगे वो पक्का टाइम वेस्ट करेगा। ऐसे ही नहीं, हमें पता नहीं होता, हमें पता होता है किसी के पास जाएंगे वो पक्का टाइम वेस्ट करेगा, बस जाओ ही मत, बात खत्म हो गई। अगर वहाँ पर भी अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए और फिर भी आप उसके पास पहुँच गए या उसके पास जाना ही पड़ा, तो फिर ट्रिक क्या है? हाँ, तो बेस्ट तो यही है कि उससे पहले वैसे तो उसके पर वो अगर संसार की कोई बात होगी तो बात करनी पड़ेगी। जितनी जरूरी बात है करो। हाँ, ये ट्रिक यही है कि जितनी आपको पहले उस व्यक्ति के पास जाकर उस पर लेबल लगाना पड़ेगा, 5 मिनट या 10 मिनट। आप उस व्यक्ति पर जा रहे हैं, आपको पता है कि वो काम कितनी देर का, 5 मिनट का है, तो आपने पहले ही उस व्यक्ति को लेबल कर दिया 5 मिनट। आप 5 मिनट से ज़्यादा उसको दीजिए मत। ये उसने बताया था, आप पहले से उसको लेबल कर दीजिए। आपको पता है मेरे को 10 मिनट देना है, 10 मिनट दे दीजिए। आपको पता है 15 मिनट देना है, 15 मिनट दे दीजिए, पर 15 मिनट के बाद आप चल पड़िए। जैसे आते नहीं रिश्तेदारों के घर, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो आप बैठते हैं और फिर बैठे ही रहते हैं। तो बेस्ट वही है, आपको पता है 15 मिनट मैंने देने हैं, तो उठ जाइए 15 मिनट बाद, बस बात खत्म। तो वो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, वो प्रैक्टिस करता था। वो भी कृष्णा डिवोटी था और काफ़ी सीरियसली प्रैक्टिस करता था। तो मतलब बहुत अच्छा मेरे को उसने वो ट्रिक बताई थी। तो प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, दोज आउटसाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग या फिर वॉचिंग हीप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो प्रजल्प में क्या क्या आता है आजकल? सबसे पहले क्या क्या आएगा? सबसे टॉप पर आजकल क्या है? मोबाइल। आजकल सबसे टॉप पर है मोबाइल। और जो थोड़ा सा बचे हुए हैं वो न्यूज़पेपर्स में ढूंढते हैं, न्यूज़ में। मोबाइल में भी क्या न्यूज़, मोबाइल में ही न्यूज़, मैगजीन्स, नॉवेल्स। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स। क्रॉसवर्ड, कई लोग बैठ के क्रॉसवर्ड खेलते रहते हैं, वो भी प्रजल्प है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह की फालतू की सब लोग नॉनसेंस चीज़ें करते रहते हैं। इन दिस फैशन पीपल सिंपली वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम। और इस तरह अपना समय गवाते हैं एंड टाइम वेस्ट करते हैं। और क्या वेस्ट करते हैं? एनर्जी। एग्जैक्टली, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जो एनर्जी हम भगवान के लिए यूज़ कर सकते थे, पेट्रोल तो उतना ही है ना, पेट्रोल तो हमारे पास उतना ही है। वो गाड़ी में पेट्रोल डाल के या तो आप उधर जा सकते हैं या फिर उधर जाते हैं। या तो संसार की प्रशंसा, या तो गधों की प्रशंसा कर सकते हैं, या फिर भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं। पेट्रोल तो हमारे पास लिमिटेड ही है।
तो इन द वेस्टर्न कंट्रीज ओल्ड मैन, और जो लोग स्पेशली रिटायर्ड हो जाते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोग ताश खेलते हैं, वो लोग पता नहीं वो फिश हंट करने जाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। ये भारत में भी इसकी कमी नहीं है, लोग टेलीविज़न क्यों देखते हैं पता नहीं। लोग फालतू में पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं, जो आजकल वो नहीं बैठे होते पैनल डिस्कशन, हाँ जी आपको क्या पता है, आपको क्या पता, सारे ही गधे होते हैं, वो गधों की महफिल होती है, और उसमें फिर हम भी अपना मत डाल देते हैं, ये लो जी मेरी भी आहुति। ये क्या है, ये हमारे शर्मा जी की तरफ से, ये चोपड़ा जी की तरफ से, और ये खन्ना जी की तरफ से, सब अपने अपनी आहुति बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं वो जो जगराता कराते हैं, इनकी तरफ से क्या बोलते हैं, अरदास 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 इनकी तरफ से अरदास, इनकी तरफ से अरदास, तो हमारी भी अरदास चली जाती है उसमें, हमारी अरदास चली जाती है तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। फिर सबको लगता है कि मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, पर सब भगवान की नज़र में हम गधे बन जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऑल दीज एंड अदर फ्रिवलेस एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन प्रजल्प कैटेगरी। ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे हम सोशल मीडिया पे ये देख रहे हो, चाहे हम वो देख रहे हो, लोग ऐसा नहीं, लोग डिवोशन में भी प्रजल्प करते हैं। हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं या कीर्तन, लोग, मैं स्टेशन पे, उस दिन हम जालंधर स्टेशन पे थे, तो जो स्टेशन वेंडर था वो कीर्तन लगा के नहीं बैठा हुआ था, वो हर 2 सेकंड में चेंज कर रहा था, कभी कीर्तन चल रहा है, कभी किसी का कुछ चल रहा है। तो हमें लगता है कि हम डिवोशन में ये चीज़ें देख रहे हैं, पर एक्चुअली भगवान का गुणगान करना ज़रूरी है। वो तो हम कीर्तन भी इंजॉय करने लग जाते हैं, नहीं उसका म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, हम खुद से कीर्तन क्यों नहीं, हम भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे। इसलिए माला है, आपको खाली समय मिले आप माला करिए। माला से तो संसार के जो भूत प्रेत, जो आत्माएं हैं, भूत पिशाच है ना, तो उस दिन मैं पढ़ भी रहा था कि संध्या, स्पेशली संध्या के समय, सुबह का ये मंगल आरती का समय, जिस समय सूर्योदय हो रहा था ना, ये देखा है पक्षी, ये आवाज़ आ रही है, ये एग्जैक्टली बताता है संध्या का समय। डिस्टर्ब हो गया ना, सब डिस्टर्ब हो गए, ऐसे आवाज़ नहीं आ रही थी, आप देखिए 5 मिनट पहले तक आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम से अभी आवाज़ आने लग जाएगी। शाम को भी जैसी संध्या होगी एकदम से सबसे पहले मच्छर की आवाज़ आने लग जाएगी आपको, और पूरा वातावरण बदल जाता है, और उस समय भूत और पिशाच, गलत आत्माएं नीचे आ जाती हैं, और वो हम पे हावी रहते हैं। वो किस पे हावी होंगी, वो भूत और पिशाच किस पे हावी होते हैं, जो नाम नहीं ले रहा ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो किस पे हावी होंगी, किस पे, हमारे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब आप देखेंगे कि एक परिवार में काफ़ी लोग होते हैं, पर एक व्यक्ति पे ही भूत का असर होता है ना, बाकियों पे नहीं होता। और वो व्यक्ति कौन होगा, हाँ, भोग वासना, हाँ हाँ, दूसरे शब्दों में जिसका मन सबसे ज़्यादा चंचल होगा, जो सबसे ज़्यादा मन से कमज़ोर होगा, जो अपनी इंद्रियों को कहते हैं ना, इंद्रियों के आगे झुक जाएगा, जो जिसका, या दूसरे शब्दों में जिसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होगी, सबसे पहले वो पकड़ा जाएगा। या जिसके आसपास, दूसरे शब्दों में जिसके आसपास गंदगी होगी, है ना, वो गंदगी में रहेगा, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, वो सोता रहेगा। इसलिए कहते हैं संध्या के समय आप सोइए मत। इसलिए आप देखिए तो तीनों आरतियाँ संध्या के समय होती हैं। ये सिस्टम इतना सिस्टमैटिक बनाया गया है, इतना साइंटिफिक बनाया गया है कि संध्या के समय आपको नींद भी आएगी और संध्या के समय आपको आरती करनी है। भगवान ने इसीलिए बनाया कि आप आरती, इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद ने भी बोला कि आप मंगल आरती में आ जाएंगे तो आपको, आपका 50% काम पहले ही हो गया। तो यही है, इसलिए करना क्या है, जनसंग, असत्संग त्याग। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के पास जाइए ही मत, है ना, जहाँ पर हमें पता है टर्टर शुरू हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति के पास जाना भी है तो नेक्स्ट क्या करें, लेबल कर दो उसको, टाइम लेबल कर दो कि मेरे को 5 मिनट देना है, 10 मिनट देना है। और अगर फिर भी उससे, अगर हमें 5 मिनट 10 मिनट क्रॉस हो रहे हैं, अगर वो चुप नहीं हो रहा, तो फिर उससे पहले उठ के चल दो। तो अपने बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले जो आपने आंसर दिया था कि उसको,
हाँ, उसको बताइए कि कल हमने क्या किया प्रोग्राम, उसको बुलाइए, प्रोग्राम में बुलाइए, उसको बोलिए आप भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ रहे, बल्कि सबसे पहले उसके हाथ में किताब पकड़ा दीजिए, वो पहली किताब छोड़ के अपना भाग जाएगा। मतलब हम भगाना नहीं चाहते, पर अगर वास्तव में उसका बेनिफिट करना चाहते हैं हम, अगर किसी व्यक्ति का, उसके हाथ में किताब पकड़ा दीजिए। और श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि अगर उसने हाथ में किताब पकड़ ली तो यानी कि वो व्यक्ति योग्य है। पहले तो जो लोग दूर से ही जो हाथ जोड़ देंगे वो व्यक्ति हो सकता है वो योग्य नहीं, क्योंकि उसका गिलास पहले ही भरा हुआ है। फिर भी हम उस पर प्रयास करते हैं, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य है कि अपने स्वामी की इच्छा पूरी करे, हम फिर भी उसको समझाते हैं। पर अगर किसी ने हाथ में किताब पकड़ ही ली तो यानी कि वो परफेक्ट कैंडिडेट है, यानी कि उसका अकाउंट शुरू हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास असला बारूद होना चाहिए, हमारे पास बारूद होना तो चाहिए, तो तभी तो हम उसके, और फिर हम उसको भगवान के बारे में बताएं, और फिर आप फिर जा सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब श्रम ही केवलम है। भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। आप बल्कि उस व्यक्ति से इस प्रकार बोलिए कि वो व्यक्ति इंस्पायर हो जाए, उसकी रुचि बढ़े, कि कल कितना अच्छा प्रोग्राम हो। आप एक बार आकर देखते तो आपको पता चलता कि जीवन में कितनी अच्छी, वास्तव में जीवन में कितनी संतुष्टि है ना। जो हमने कल कथा की रामायण क्या है, हम रामायण और महाभारत के बारे में बात क्यों करते हैं। श्रील प्रभुपाद 17वें अध्याय में या 18वें, आई थिंक 17वें अध्याय में 17.16 शायद, उसमें मनः प्रसाद सौम्यत्वम, शायद उस श्लोक के तात्पर्य में, विशाल प्रभु 17.16 कौन सा श्लोक है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मनः प्रसाद, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड। प्रसाद क्या है, प्रसाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड। प्रसाद कोई खाने की वस्तु नहीं है। अगर प्रसाद खा के अगर हमें लग रहा है वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो वो प्रसाद नहीं है, क्योंकि संतुष्ट नहीं हुए हम। और सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड कैसे आएगा, किससे, सरलता। हाँ, तो सरलता क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड किससे आएगा, वो सब तो प्रोसेस है। सही खुराक, ये आंसर सही है। जब हमें खुराक मिल जाएगी, और वो खुराक क्या है, वही लिख रहे हैं प्रभुपाद, वो खुराक के बारे में लिख रहे हैं। जब आत्मा को खुराक मिलेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप बोलेंगे मैं संतुष्ट हो गया। दुनिया में जिसको जो करना है करे, जहाँ जाना है जाए, पहाड़ में जाना है जाए, मैं नहीं जा रहा। फिर किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फ़ोन देखो हमें तमोगुण में लेके जाता है, ये फ़ोन हमें भगवान से दूर कर रहा है, ये पता होना चाहिए। टीवी भगवान से दूर है। तो प्रभुपाद वहाँ पर लिख रहे हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड क्या है। ये जब हम कथा सुनते हैं, जब हम रामायण की कथा सुन रहे हैं, तो ये कथा सुन के हमें केवल बच्चे पसंद नहीं आ रहे हैं। जब हम कथा देख रहे थे तो कथा में जो संतुष्टि मिलती है उससे बहुत अच्छा लगता है। जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ऐसा जीवन जिया, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैसेज है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इतिहास और पुराण इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि उनको पढ़ने से हमें संतुष्टि मिलती है, और इसलिए हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने चाहिए, ना ही देखने चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने से माइंड डिस्टर्ब होता है। वो भगवान से हमें दूर लेके जाते हैं, और बल्कि हमारे मेमोरी कार्ड में छप गए, और मृत्यु के समय वो चीज़ें याद आएंगी। रात पे सोते समय याद नहीं आती, क्या याद आता है, भगवान का स्मरण आता है। नहीं, मुश्किल है भगवान का स्मरण। तो बस ये श्रील प्रभुपाद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न क्या था? कल के टॉपिक के बारे में पूछने वाले थे। हाँ, जिसने जाना है चले जाए। बात तो मेरे को समझ में नहीं आया, हनुमान जी ने रामचंद्र जी सीता जी की भक्ति क्यों चुनी, उनका क्यों चुना? तो हनुमान जी दास्य भाव चाहते थे। जैसे आप राधा कृष्ण की तो राधा कृष्ण युगल जोड़ी है, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी, और उनके बीच में माधुर्य रस सबसे ज़्यादा
प्रधान है, और वो किशोर अवस्था में मतलब तो उनके जो सबसे जो हाईएस्ट इमोशंस हैं, जो हाईएस्ट सेवा है वो माधुर्य रस में। पर हनुमान जी दास्य रस प्रधान है उनका, और दास्य रस में फिर वो राम जी की भक्ति करना चाहते हैं। मतलब जिस रस में वो अपने स्वामी को देख रहे हैं, उस रस में सीता राम की जो डिवोशन है वो हाईएस्ट है। उनकी सेवा का अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम है उनके लिए, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे तो सीता राम की भक्ति ही करनी है। लक्ष्मी नारायण में भी दास्य भाव है, पर लक्ष्मी नारायण में ऐश्वर्य है, वहाँ पर ऐश्वर्य है। वहाँ पर राम जी के साथ जो हनुमान जी का जो संबंध है, हनुमान जी तो राम जी के मतलब पर्सनल सर्वेंट ही है ना एक तरीके से, पर विष्णु के साथ एक क्या है, ऑ एंड रेवरेंस, ऐश्वर्य यानी कि एक दूरी है वहाँ पर हम ऑल्टर के ऊपर नहीं चढ़ सकते, समझ रहे ना, हम भगवान की पर्सनल सेवा नहीं कर सकते, हम दूर से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वो एक अलग रस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। इसलिए वैकुंठ है, इसलिए अयोध्या धाम अलग है और वैकुंठ अलग है। आध्यात्मिक जगह वैकुंठ अलग है ना, तो वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है, अयोध्या धाम में सीताराम है, और उसके ऊपर गोलोक धाम में राधा कृष्ण। तो सबकी सेवा अलग अलग है, और हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे तो सीताराम की सेवा करने में ही संतुष्टि है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। और मेरा आकर्षण, मेरा बल्कि जो स्नेह है, तो मेरा जो प्रगाढ़ स्नेह है वो सीताराम की सेवा में ही है, और मेरी परम संतुष्टि उसी में। तो मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी नारायण भी भगवान है, पर मैं जिस प्रकार से सीताराम की सेवा करना चाहता हूँ वो मुझे सीताराम के संग में ही मुझे प्राप्त होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो उन्हीं की पूजा करूँगा। ऐसे हर भक्त का अपना अपना अपने अलग अलग विग्रहों के प्रति आकर्षण होता है, तो जिसके प्रति मैक्सिमम आकर्षण है आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो ऑलरेडी आपका आकर्षण है, तो इस सारी फिलॉसफी से आप उसको और बढ़ा सकते हैं, ये भी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की